नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौरुष ऑप्शन ट्रेड में। यहाँ मिलती है आपको मार्केट की सही और सीधी बात एस्ट्रो और टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज तो आरबीआई का साथ नहीं मिला और रेपो रेट अनचेंज रही और मार्केट ने इसका नेगेटिव रिएक्शन दे दिया। अब कल ट्रेंड होंगे रिवर्सल या मार्केट फिर से हारेगा। देखते हैं आगे कौन बनेगा मार्केट का सहारा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की मार्केट की। निफ्टी हमने सपोर्ट दिया था 24,600 का और कहा था कि अगर 24,600 को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता और नीचे चला जाता है प्रेशर में तो अगला टारगेट 24,550 का होगा और मार्केट ने वही किया। मार्केट ने अपना लो बनाया 24,539 जो हमारे दूसरे सपोर्ट 24,550 के एकदम नज़दीक था। तो निफ्टी ने हाई बनाया 24,671 का जो हमारे रेजिस्टेंस 24,700 के काफ़ी नज़दीक तक गया। ठीक है, तो निफ्टी ने परफेक्टली सपोर्ट लेवलों को टेस्ट किया और रेजिस्टेंस जोन के पास ही अपना रेजिस्टेंस फेस किया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज जो लो बनाया वो 55,228 का बनाया और हमने जो सपोर्ट दिया था वो 55,200 था। तो देखिए कितने क्लोज था, केवल 28 पॉइंट बाकी रह गए सपोर्ट में। ठीक है, और जो हमने रेजिस्टेंस दिया था 55,500 था और बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया 55,559 रुपये का। ठीक है, तो देखिएगा ये भी कितने क्लोज था, केवल 50-60 पॉइंट का डिफरेंस था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने भी हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज को अब पूरा मान सम्मान रखा और ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में हमने जो सपोर्ट दिया था वो 80,550 का था और सेंसेक्स ने लो बनाया 80,449 का। देख रहे हो आप, केवल 10 पॉइंट का सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में 10 पॉइंट का डिफरेंस हमारे सपोर्ट में और उसकी लो में। ठीक है, और हमने रेजिस्टेंस दिया था 80,800 का। ठीक है, और सेंसेक्स हाई गया 80,834, मतलब केवल 34 पॉइंट ज़्यादा सेंसेक्स जैसे उसमें हमारे रेजिस्टेंस को तोड़कर। ठीक है, तो सेंसेक्स ने तो एग्जैक्ट लेवलों को टच किया जो कि एक अमेजिंग एक्यूरेसी है हमारे प्रेडिक्शनों की। ठीक है, तो आज आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा और जीडीपी में 6.5% ग्रोथ का अनुमान कायम रखा है और इन्फ्लेशन भी 3.1% पर बनी हुई है। तो आज तो मार्केट ने निचले लेवलों से रिकवरी करके ये दिखा दिया कि उसे आरबीआई का डर नहीं था, उसे डर था ट्रेड वार का, उसे डर था ट्रंप का। और ठीक वही हुआ। मार्केट खत्म होते ही ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो अब कौन बचाएगा हमारे मार्केट को? कौन? मोदी जी। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस महीने के अंत में चीन जा सकते हैं। वहाँ एससीओ समिति 2025 की मीटिंग होने वाली है जहाँ वो शायद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलें। क्या ट्रंप का टैरिफ चीन और भारत को एक साथ ला सकता है? अगर हम दोनों साथ आ गए और ऊपर से रसिया और ब्राज़ील का साथ, तो अमेरिका मुश्किल में पड़ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है और अब जान लेते हैं कि कल मार्केट कैसा रहेगा। देखिए, इतने बड़ी न्यूज़ के बाद कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, तो मार्केट तो ज़रूर एक सदमे में जा सकता है। ठीक है, और जो हमारे सपोर्ट 24,500 का है, अगर उसको तोड़ता है या उससे ही नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 24,450 पर जाएगा फिर, और फिर भी नहीं रुकता तो 24,350 के लेवल ही कल मार्केट दिखा सकता है, क्योंकि ये ट्रम्प ट्रेड वार शुरू कर दिए हैं। अब इससे मार्केट किस तरह उभरेगा ये तो आगे पता लगेगा
लेकिन अभी तो मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। ठीक है, तो कल के लेवलों पर ज़रूर ध्यान रखना, 24,500, 24,450 और फिर एक नीचे की तरफ इतना ज़्यादा वो मुश्किल हो सकती है कि 24,350 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल देखिए, अगर कोई ऐसा कुछ हो जाता है कल कि मार्केट रिकवरी कर जाए तो 24,650 का पहला रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर 24,730 जाएगा, और अगर ये भी ब्रेकआउट हो गया तो समझिए फिर तो बल्ले बल्ले है अपनी, और 24,850 के लेवल भी कल ही दिखा देगा। अगर कोई मोदी दोबारा से कुछ ऐसा बोल देते हैं, अभी तो चीन जा रहे हैं और चीन से कुछ और भी पॉजिटिव न्यूज़ कल ही मिल जाए। अगर ऊपर की तरफ 24,650 ब्रेक कर दे और वॉल्यूम अच्छा हो तो 24,850 और 850 तो फिर मूव पॉसिबल है वहाँ तक का। ठीक है, तो दो लेवल याद रखना, 24,650 और 24,500। 24,650 के ऊपर की तरफ रैली आ सकती है, और 24,500 के नीचे गया तो फिर एक पैनिक सेलिंग आ सकती है जो 24,350 तक जा सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 55,200। अगर 55,200 को तोड़ता है तो फिर 54,950, और 54,950 टूटा तो फिर 54,500 के लेवल भी दिखा सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो। ठीक है, और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस 55,600, 55,600 को ब्रेकआउट करता है तो फिर 55,780, और इसको भी ब्रेकआउट किया तो फिर 55,900 के लेवल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है, इसलिए 55,600 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है, इसको ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का सपोर्ट है 80,350। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और वो नीचे चली जाती है तो फिर 80,000 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में बहुत प्रेशर आ सकता है कल। ठीक है, और अगर 80,000 नीचे टूटा तो फिर आप ट्रेड ना लें भाई। ठीक है, इसी में समझदारी है। और सेंसेक्स का रेजिस्टेंस है 80,700। अगर 80,700 को ब्रेकआउट करता है तो फिर 80,850, और इसको भी ब्रेकआउट किया तो फिर 81,000 तक जा सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत ही कम है, प्रेशर नीचे की तरफ ही रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो सेंसेक्स अभी भी लगातार एक रेंज में ही बना हुआ है, वो ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है जो कि 81,000 का ब्रेकआउट है। जब तक 81,000 ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ऊपर जाने के चांस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज तो मार्केट ने आरबीआई पॉलिसी के सिग्नल को समझ लिया और अपने आप को बचा लिया। क्या कल ट्रंप के सिग्नल को समझ पाएगा? क्या उसका जो ट्रेड वार शुरू हो रहा है उसको समझ पाएगा? आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो ब्रेक आउट के लेवलों पर ध्यान रखें और वहीं से इंट्राडे ट्रेडिंग करें। ऑप्शनल ट्रेडर जो हैं वो स्कैल्पिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, लॉन्ग पोजीशन कम से कम बनाएं, ऊपर की तरफ तो कम से कम, नीचे की तरफ छोड़ सकें तो छोड़ दें क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ा पैनिक आ जाए। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आप कल क्या करने वाले हैं। क्या आप ट्रंप के ट्रेड वार में शामिल होंगे? क्या आप बियरिश बनेंगे या बुलिश? ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले प्रेडिक्शन में। जय हिंद।